हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस सत्र में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम एक अगाध सागर है। उस अगाध सागर में अनंत वैष्णवों के द्वारा गाई हुई स्तुतियां हैं। कई कई वैष्णवों, कई कई शुद्ध भक्तों, भागवतों, महाभागवतों के द्वारा भगवान की आराधना, स्तुति, वंदना की गई है। उसी क्रम में षष्ठम स्कंध में यानी कि छठवें स्कंध में वृत्रासुर, जो कि एक असुर था, असुर होते हुए भी उसने भगवान की एक बहुत ही अद्भुत स्तुति का गान किया है। और उसी स्तुति के अंतर्गत कुछ विशेष 4 श्लोक हैं। उन 4 श्लोकों का तात्पर्य वैष्णवों के लिए क्या है और भक्तों के लिए उनका क्या मोल है, क्या मूल्य है, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा ये विषय है कि भक्तों के चतुष्पुरुषार्थ क्या होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम सभी जानते हैं कि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। किंतु वैष्णवों के जीवन में वो क्या है, किस रूप में है और उनका क्या तात्पर्य है, हम आज उन विषयों पर चर्चा करेंगे। तो वृत्रासुर की स्तुति के बहुत ही सुंदर 4 अद्भुत श्लोक हैं, जिनमें से प्रथम श्लोक है अहम हरे तव पादैक मूलः दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरे तासु पतेर गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं 4 पुरुषार्थ, उसमें सबसे ऊपर, सबसे प्रथम है धर्म। तो इस श्लोक के माध्यम से हम जानेंगे कि वैष्णवों के अर्थात भक्तों का धर्म क्या है। धर्म का अर्थ क्या है, सबसे पहले हम ये समझें। धर्म का अर्थ है करने योग्य कार्य, जिनकी संस्तुति वेदों द्वारा की गई है। अर्थात मनुष्य के लिए करने योग्य क्या है? हरि भजन, हरिनाम संकीर्तन, श्रीमद् भागवतम एवं शास्त्रों का अध्ययन, नियम से जीवन को जीना, प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना, ये है धर्म। धर्म का मतलब किसी संप्रदाय विशेष का मतलब नहीं होता है। धर्म का अर्थ है जो हमारे लिए प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं, जो वेदों ने हमारे लिए कार्य बताए हैं, जिनको कर्म कहते हैं, उसी को धर्म कहा जाता है। अर्थात हमारे लिए जो करने योग्य वेदों के अनुसार जो कार्य हैं, उसको कहते हैं धर्म। किंतु वैष्णवों और भक्तों के जीवन में वो थोड़ा अलग मायने में होता है। कैसे? तो यहां हम देखते हैं क्या कह रहे हैं वृत्रासुर कि अहम हरे तव पादैक मूलः, कि हे भगवान, मैं आपके चरणों का एक ऐसा दास हूं। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, आपके दासों के दासों के दासों का भी मैं दास हूं। मनस्मरे तासु पतेर गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। क्या धर्म है वैष्णवों का, भक्तों का, वो यहां पर वृत्रासुर समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो वैष्णव हैं उनको अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करना चाहिए, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, जैसा कि गोपियों ने किया है। गोपियों की प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण सेवा में निरंतर लगी रहती थी। यह है वैष्णवों का धर्म, अर्थात उनके लिए करने योग्य कार्य, जो उनके लिए वेदों के द्वारा संस्तुति की गई है, या हमारे पूर्वाचार्यों द्वारा जिन कर्मों की संस्तुति की गई है, वो है हमारे लिए करने योग्य कार्य, अर्थात वैष्णवों के लिए धर्म। यहां पर बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, गृणीत वा कर्म करोतु कायः। मतलब हमारी प्रत्येक इंद्रिय, जिह्वा से हम हरिनाम जपें, हाथों से हम वैष्णव सेवा, विग्रह सेवा, अर्चा विग्रह की सेवा,
ये सब हम करें, पैरों से तीर्थाटन करें, धाम में जाएं। इस प्रकार से यहाँ पहले श्लोक में वृत्रासुर मनुष्यों के लिए और विशेष तौर पे भक्तों और वैष्णवों के लिए धर्म का उपदेश कर रहे हैं। चतुष्पुरुषार्थ में सबसे प्रमुख धर्म की यहाँ पर विवेचना वृत्रासुर कर रहे हैं। तत्पश्चात दूसरे श्लोक में अर्थ, जो कि दूसरा पुरुषार्थ है, अर्थ भक्तों के लिए क्या अर्थ है? अर्थ मतलब संपत्ति, हमारी संपदा, हमारी विरासत क्या है जो हमको अपने आचार्यों से मिली है। अकिंचनता, कुछ ना होने में सब कुछ होना, ये है वैष्णवों की संपत्ति। मीराबाई, सब कुछ था उनके पास, अपार संपत्ति, राजा के घर में जन्म लिया, राजा के घर में ब्याह की गई, किंतु फिर भी फकीरी करके जी रही हैं, ऐसे ही फाका कशी करके जीवन गुजार रही हैं और उसी में संतुष्ट भी हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत दुखी हैं। तो दूसरे श्लोक में वृत्रासुर कह रहे हैं कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षी। बहुत सुंदर हमारा अर्थ, भक्तों का, वैष्णवों का अर्थ, यानी कि हमारी संपत्ति क्या है, वो हमको वृत्रासुर इस श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं। क्या? पहले बता रहे हैं कि हमारी संपत्ति क्या नहीं है, हमको क्या नहीं चाहिए, भगवान से हमको क्या नहीं मांगना है। बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर कि न नाक पृष्ठम, नाक कह रहे हैं स्वर्ग को, क्योंकि वो इन 14 भुवन की नाक है, अर्थात गरिमा है, गौरव है, स्वर्ग लोक। तो क्या कह रहे हैं वृत्रासुर? न नाक पृष्ठम, मुझे स्वर्गलोक का आधिपत्य नहीं चाहिए। न पारमेष्ठ्यम, परमेष्ठी पद बोलते हैं ब्रह्मा का पद, मुझे ब्रह्मा जी का लोक नहीं चाहिए। न च पारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमम, इस सारी पृथ्वी, भौमम अर्थात इस पृथ्वी लोक का साम्राज्य मुझे नहीं चाहिए। न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, मुझे रसातल का अर्थात नीचे के जो 7 लोक हैं, जो नीचे के तल, अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, पाताल इत्यादि, वो जो 7 लोग हैं, मुझे उनका भी साम्राज्य नहीं चाहिए। असुर है, उनको तो मिल सकता है वहां का साम्राज्य, भगवान दे भी सकते हैं प्रसन्न होकर, किंतु कह रहे हैं स्पष्ट, मुझे वो सब भी नहीं चाहिए। न योग सिद्धि पुनर्भवम वा, मुझे योगियों को जो गति मिलती है वो नहीं चाहिए। या तो मुझे सिद्ध लोकों के पास, सिद्ध लोकों में भी नहीं जाना है। पुनर्भवम वा, अपुनर्भव बोलते हैं वैकुंठ, भव बोलते हैं इस संसार को, और पुनर्भव अपुनर्भव मतलब पुनः इस संसार में नहीं आना, अर्थात वैकुंठ, मुक्ति। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। स्पष्ट रूप से यहाँ वृत्रासुर ने उस चीज को निष्कासित कर दिया है, डिनाई कर दिया है कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षी, क्या है हम लोगों की संपत्ति, हम भक्तों की, वैष्णवों की संपत्ति क्या है? समंजसत्वा विरह्य कांक्षी। हे भगवान, हे कृपा सिंधु, आपका विरह या आपके चरणों का सानिध्य या आपके चरणों की सब समय स्मृति, ये हमारी संपत्ति है, ये हमारा अर्थ है। हमारा अर्थ ये संसार के भौतिक पदार्थ नहीं है। हमारी असली संपत्ति, हमारा असली अर्थ आपके विरह में तड़पना है, आपकी स्मृति। क्या मांग रहे हैं प्रहलाद जी महाराज? जब नृसिंहदेव उनके सामने भी आ गए हैं, उनकी गोद में बैठे हैं नृसिंहदेव की, फिर भी क्या बोल रहे हैं कि मुझे आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही मेरे अंदर ना हो, मुझे बस केवल आपका स्मरण चाहिए, सब समय में बस आपके स्मरण में डूबा रहूं। तो भगवान का स्मरण ये भक्तों की संपत्ति है, भक्तों का अर्थ है। तत्पश्चात तीसरे श्लोक में कह रहे हैं कि अजात पक्षा रिवमातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्ष्यते त्वाम। बहुत सुंदर तीसरी बात क्या है? तीसरा पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम,
काम अर्थात हमारी कामना, हमारी इच्छाएं, हमारी लालसाएं क्या हो, अब उस पे हम चर्चा करें। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत ही अद्भुत। ये जो चतुश्लोकी है, वृत्रासुर की चतुश्लोकी बहुत सुंदर है। तो तीसरे श्लोक में वैष्णवों को काम क्या है, वैष्णवों के अंदर किस चीज की कामना होनी चाहिए, किस चीज की लालसा उनके अंदर होनी चाहिए, वो यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं वृत्रासुर। क्या कह रहे हैं? अजात पक्षा इव मातरम खगा, कि हे भगवान, जैसे एक छोटा सा पक्षी जिसने कुछ ही दिनों पहले जन्म लिया है, उसकी माँ यानी कि मादा पक्षी सुबह से उड़कर जाती है दाना चुगने के लिए, तो वो पक्षी जो बालक है छोटा सा, वो पूरा दिन माता के लिए बहुत वो रहता है, व्याकुल रहता है कि कब मेरी माँ आएगी, मुझे दाना खिलाएगी, तब मेरा पेट भर जाएगा। इस प्रकार से वृत्रासुर बता रहे हैं कि काश मेरे अंदर भी आपके लिए वैसी ही कामना हो, मैं आपके लिए वैसा ही व्याकुल रहूं, जैसा वो पक्षी का बालक छोटा सा, जिस प्रकार वो अपनी माता के लिए व्याकुल होता है, उसी प्रकार मैं भी आपके लिए व्याकुल रहूं, ऐसी आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब यहां पर वृत्रासुर को लगा कि नहीं, यहां तो थोड़ा स्वार्थ का पुट है। कैसे? क्योंकि माँ दाना चुग कर लाती है, बालक को देती है, वो खा करके प्रसन्न हो जाता है, फिर वो माँ की ओर ध्यान नहीं देता, फिर वो अपना ही चहचहाता रहता है। तत्पश्चात दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि स्तन्यम यथा वत्स तराह क्षुधार्ताः, कि हे भगवान, मेरे अंदर आपके प्रति कैसी कामना हो, कैसे आपके प्रति मेरे अंदर लालसा हो। जैसे एक गाय का बछड़ा है छोटा सा, उसकी माँ सुबह से चरने के लिए निकल जाती है, शाम को वापस आती है चारा चर के, तो वो बच्चा खूंटे से बंधा हुआ दिन भर तड़पता रहता है कि कब मेरी माँ आएगी, मुझे स्तनपान कराएगी। इस प्रकार से खूंटे से बंधा रहता है और बहुत व्याकुल रहता है। तो वृत्रासुर कह रहे हैं कि मेरे अंदर भी आपके प्रति ऐसी ही व्याकुलता हो, आपको पाने के लिए, आपके लिए, इसी तरह मैं भी आपके विरह में तड़पूं, ये चाहते हैं। तब यहां भी वृत्रासुर को लगा कि नहीं, ये उदाहरण भी कुछ जम नहीं रहा, सटीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी बालक जब माँ आती है तो स्तनपान करके अपने खेलने कूदने में लग जाता है, छोटा बछड़ा वो इधर उधर उछलता रहता है, कहाँ फिर उसको माँ का ध्यान रहता है। तब तीसरा उदाहरण, तीसरी पंक्ति में एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं वृत्रासुर, प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा, कि जिस प्रकार से एक स्त्री जिसका अभी नया नया विवाह हुआ है और उसके पति काम के सिलसिले में बाहर चले गए हैं, तो किस प्रकार से वो नव विवाहिता अपने पति के विरह में तड़पती रहती है, पूरा दिन बस पति के विषय में ही विचार करती रहती है कि वो क्या करते होंगे, क्या खाते होंगे, कौन उनके सेवा करता होगा, इत्यादि सब कुछ। तो इस प्रकार से निरंतर अपने पति के ही विचारों में वो लगी रहती है। तो यहाँ वृत्रासुर कह रहे हैं कि मुझे आपके विषय में बस मैं ऐसा ही निरंतर सोचता रहूं, ऐसा ही आपके विरह में मेरा मन व्याकुल रहे, सब समय में बस आपका ही विचार करता रहूं, ऐसी आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो इस प्रकार से मनोर विंदाक्ष दिदृक्ष्यते त्वाम, हे अरविंदाक्ष, मेरा मन आपको देखने के लिए इसी प्रकार से व्याकुल रहे, जैसे कि वो नवविवाहिता अपने पति को देखने के लिए व्याकुल रहती है। आजकल के जमाने में तो वीडियो कॉल वगैरह बहुत कुछ साधन है, किंतु भक्त अपने भाव बता रहा है इस माध्यम से कि मेरे अंदर आपको देखने के लिए वैसे ही लालसा रहे। तो क्या इससे हमको शिक्षा मिल रही है? हमारा काम अर्थात हमारी कामना क्या होनी चाहिए? सब समय भगवान को देखने की, सब समय हमारे अंदर ये कामना रहे कि हमको जल्दी से मंदिर जाना है, भगवान को देखना है, या ये शरीर हमारा छूटे और फिर भगवान के दिव्य धाम को हम प्राप्त हो और निरंतर हमको भगवान का दर्शन और सानिध्य प्राप्त होता रहे। ये है वैष्णवों का अर्थात भक्तों का काम। तो यहाँ धर्म अर्थ काम की चर्चा हमने की। अब चौथे श्लोक में वृत्रासुर क्या कह रहे हैं कि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी।
त्वन माययात्मात्म जदार गेहेश्व आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। चतुर्थ श्लोक में वैष्णवों का अर्थात भक्तों का मोक्ष क्या है, मोक्ष अर्थात हमारी गति, हम क्या चाहते हैं, अंततः हमारी गति क्या हो, हमारा लक्ष्य क्या हो, उसके प्रति हमको सचेत कर रहे हैं, जगा रहे हैं वृत्रासुर। और क्या कह रहे हैं कि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। हे भगवान, हे जगन निवास, ये जो मेरी मति है संसार चक्र में भटकी हुई है बहुत ज्यादा, क्योंकि आज से नहीं अनंत काल से हम इस संसार चक्र में भटक रहे हैं। अपने स्वकर्म भी मतलब निज कर्मों के फलस्वरूप हम भटक रहे हैं। और प्रथम पंक्ति में कह रहे हैं कि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, आपके जो प्रिय हैं यानी कि जो आप में प्रेम रखते हैं, आपके श्री चरणों में जिनकी आस्था है, श्रद्धा है, ऐसे लोगों से मेरी मित्रता हो। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, उत्तम श्लोक बोलते हैं भगवान को, और उत्तम ममोत्तम श्लोक जनेषु मतलब उनके जो प्रिय हैं, यानी आपके जो भक्त हैं, आपके भक्तों में मेरी मित्रवत भावना हो, आपके भक्तों के प्रति मेरा मैत्री भाव हो, ऐसी आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, क्योंकि मेरी मति तो इस संसार चक्र में भटकी हुई है। तब तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि त्वन माययात्मात्म जदार गेहेश्वर, ये पत्नी, बच्चे, माता पिता, परिवार इत्यादि सब में मैं बुरी तरह से फंसा हुआ हूं, किंतु मैं चाहता क्या हूं, आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्, मैं चाहता ये हूं, जीव कह रहा है, वृत्रासुर कह रहे हैं यहां पर, मैं चाहता ये हूं कि मेरी मति इन सब से तो हट जाए किंतु आप में लग जाए। ये वृत्रासुर हमको समझाना चाह रहे हैं, अर्थात हमारी गति, हमारी मति, हमारी रति सब कुछ केवल भगवान के श्री चरणों में हो। ये है वैष्णवों का मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या है, हमारी गति, मतलब हमारा लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य आपके चरण, आपके श्री चरण कमलों में हमारा सरेंडर, पूर्ण आपके प्रति हम समर्पित हो जाए पूर्ण रूपेण। ये वैष्णवों का, भक्तों का मोक्ष है। मोक्ष का मतलब वो नहीं कि मुक्ति पा करके चले जाना, एक मतलब वो भी होता है, किंतु यहां हम वैष्णवों के, भक्तों के मोक्ष की चर्चा कर रहे हैं। तो वैष्णवों का और भक्तों का मोक्ष क्या है, भगवान के श्री चरणों में समर्पण। बस एक बार उनके चरणों में समर्पण हो जाए फिर तो किसी चीज की चिंता रह नहीं जाती है ना। तो वही चीज यहाँ वृत्रासुर समझा रहे हैं हम सबको कि हमारा मोक्ष क्या है, हमारी गति, हमारा लक्ष्य इस मानव जीवन का, इसका मानव जीवन का उद्देश्य श्री कृष्ण के चरणों में, चरण कमलों में हमारी पूर्ण रूपेण आसक्ति, समर्पण। तो आज हमने बहुत ही सुंदर 6वें स्कंद के, श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के 11वें अध्याय के 24, 25, 26, 27 इन 4 श्लोकों पर चर्चा की, जिनके माध्यम से हमने जाना कि वैष्णवों के अर्थात भक्तों के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्या है और उनका भक्तों के जीवन में क्या उद्देश्य, तात्पर्य है, वो हमने समझा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।